Welcome to Carb Academy. Today I solve class 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 9.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। 9.2 में देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तीन चीज़ पढ़ने को मिलेगा और ये पूरा हमारा एक्सरसाइज सिर्फ तीन फार्मूला से ही हमारा पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा, यानी बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा। आपको एक क्यूब मिलेगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा और एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्यूब के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्यूब किस तरह का होता है, क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्यूब बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से हमारा क्यूब बनता है। देखो, जब भी आपको क्यूब बनाना होगा तो आप क्या करो, दो स्क्वायर की आपको नीड होगी, यानी आप दो स्क्वायर लो। देखो हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। उसके बाद एक और स्क्वायर इसी में बनाओ। ये देखो हमने एक और स्क्वायर बनाया, ठीक है। ऐसे दो स्क्वायर बनाने आएगा। अब इसको इसमें मिला दो, इनको इसमें मिला दो, इनको इसमें मिला दो और इसको इससे मिला दो। ये जो बना है ये हमारा क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब। अब देखो क्यूब में क्या होता है, इसमें देखो ये हमारा जो होता है ना, ये एल होता है और ये जो होता है ये भी एल होता है और ये जो होता है ये भी हमारा एल ही होता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कोई पूछे तो उसका फार्मूला क्या होगा? 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर। कोई पूछे L क्या है? साइड है। क्या है? साइड है। तो देखो सरफेस एरिया का मतलब होता है इसका पूरा कंप्लीट एरिया जब निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं 6L स्क्वायर। याद रहेगा ना कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6L स्क्वायर होता है। अब आपसे कोई पूछे क्यूबॉइड के बारे में बताओ हमें, तो देखो क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है, पहले आपको फिगर बनाना सिखाते हैं क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं। तो क्यूबॉइड बनाने के लिए सबसे पहले दो रेक्टेंगल की आपको नीड होगी, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ से इसको मैच कराएंगे, यहाँ से इसको कराएंगे, ये मैच कराया हमने। ये देखो ये जो बना है हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में ये हमारा एल होता है एंड लेंथ, और ये होता है ब्रेथ, और ये होता है हाइट यानी ऊंचाई। एल बी एच होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है तो क्या बताओगे? देखो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चलो इसमें एक और है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर, अब सिलेंडर कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले आप सिलेंडर का फिगर बनाना सीखो। ऐसे हम लोग दो लाइन खींचते हैं और इसको ऐसे हाफ सर्कल से घेर देते हैं और इसको मैच करा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? ये जो होता है ये त्रिज्या होता है, नहीं रेडियस, और ये जो होता है हाइट होता है, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोई पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच होता है। तो ये तीन फार्मूला आप याद रखोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपका जो क्वेश्चन है 9.2 वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्स एज ए शो इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। देखो यहाँ पर दो क्यूबॉइडल बॉक्स है,
जिसमें एक क्या है, ये हमारा है क्यूबॉइड है और ये हमारा क्यूब है, दो है ना। अब इन दोनों का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। दोनों क्या करना होगा, सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, तभी तो बताओगे कि इसको बनाने में कितना मटेरियल की नीड होगा। ठीक है, ए है और ये बी है, ए में ज़्यादा होगा कि बी में ज़्यादा होगा, नहीं कम बोला है ना, लीजर बोला है, मतलब कम किस में होगा, ए में कम होगा कि बी में कम होगा, ये बताना है। ठीक है, अब कैसे बताओगे, तो इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और इसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। ये हमारा क्यूबॉइड है और एक क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, इसको यहाँ बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.2 का फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, देखो हम बना रहे हैं सबसे पहले ए नंबर जो बना है क्यूबॉइड। तो इसमें देखो ए जो होता है एल होता है, आपको मैंने बताया है, एल दिया है 60 सेंटीमीटर और बी दिया है 40 सेंटीमीटर और एच दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गिवन रहेगा उससे हम पहले राइट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे फार्मूला, क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का 2, एल का वैल्यू है 60, बी का वैल्यू है 40 प्लस बी का है 40, एच का वैल्यू है 50 प्लस एल का वैल्यू है 60 और एच का वैल्यू है 50। अब यहाँ से देखो ये 2 इंटू, इनको मल्टीपल करेंगे, 6 4 जा 24, डबल जीरो है तो डबल जीरो प्लस इनको करेंगे 5 4 जा 20, डबल जीरो तो डबल जीरो, 6 5 जा 30, डबल जीरो है तो डबल जीरो, ये हमने कर लिया। अब देखो तो इनको हम क्या करेंगे, 2 का 2, इनको मल्टीपल यानी ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे 0, ये 0 आएगा, ये सब में 0 है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 2 5, 5 और 2 7, कितना होगा 7 ना, ज़्यादा हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इनको मल्टीपल कराएंगे, जब इनको मल्टीपल कराएंगे तो 0 से 2 से 0, 0 से 2 से 0, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, यानी इतना। जब हम एरिया फाइंड करेंगे और सेंटीमीटर में गिवन हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। हमने क्यूबॉइड का फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें किसे फाइंड करना है, क्यूब का। ठीक है, चलो अब लिखेंगे बी नंबर, बी नंबर, बी में हमारा जो साइड दिया है लेंथ यानी 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 6 का 6, L का वैल्यू है 50, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 60 इंटू 50 का स्क्वायर 2500, इनको मल्टीपल कर देंगे तो 25 6 जा कितना हो जाएगा 150, और इस पर कितना डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे। ये देखो हमारा सेंटीमीटर में दिया था, एरिया फाइंड किए तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखो तो कौन ज़्यादा है, ये हमारा ज़्यादा है कम है, तो मटेरियल कम किस में लगेगा, यानी हमारा क्यूबॉइड में लगेगा। तो हमें लास्ट में क्या लिखना होगा कि हैंस, लास्ट में लिखना होगा हैंस द क्यूबॉइड बक्स ए में ना कम लगा है, ए रिक्वायर द लीजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर विथ ट्रेपोलिन क्लॉथ। अब ट्रेपोलिन क्या होता है? एक नहीं होता है किसी भी मान लो चीज़ को ढकने के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिपॉल बोलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रिपोलिन ऑफ वाइड 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। उस सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद ये जो ट्रिपोलिन क्लॉथ है, ठीक है, ये ट्रिपोलिन क्लॉथ है, मतलब एरिया ऑफ जो ट्रिपोलिन क्लॉथ है वो दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि उसे कवर कर ले रहा है। देखो, जो सूटकेस का ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो पूरा का पूरा क्या बोल रहा है कि इज टू बी कवर विथ ए ट्रिपोलियन क्लॉथ। और ट्रिपोलियन मतलब क्या होता है? ट्रिपोलियन देखो बताने की कोशिश करता हूँ, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मान लो कोई आपका घर है या कुछ भी है, उस चीज़ को नहीं होता है तिरपाल, हिंदी में बोलते हैं कि तिरपाल आता है मार्केट से खरीद करके, चिमकिल के जैसा, ठीक है ना, चमकीली होता है। तो उसको क्या होता है, इस तरह से होता है, एक रेक्टेंगल की तरह होता है, ठीक है। वो कभी भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो मान लो किसी भी चीज़ को ढकने के लिए लाते हैं तो क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह है। तो यहाँ पर जो सूटकेस है, सूटकेस को क्या कर रहा है, तिरपाल ये पूरा पूरा ढक दे रहा है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले तो हमारा काम है कि सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड करना। आइए, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपको गिवन जो है ना उसको राइट करेंगे। लेंथ आपका दिया है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 48 सेंटीमीटर और इंच दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो क्या निकालना होगा, सूटकेस का सरफेस एरिया। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सूटकेस एक बॉक्स है ना, सूटकेस बॉक्स, क्या हो जाएगा, वही फार्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब आप कहोगे कि सर अब बताओ मेरे को कि जो सूटकेस होता है, जो नहीं हम लोग ट्रॉली खींचते हैं सूटकेस, वो कैसे आप जानेंगे क्यूबॉइड के जैसा होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक माचिस के डब्बे से। ये देखो, हमने माचिस का डब्बा लाया, ठीक है। अब सूटकेस कैसे होता है, ऐसे हम लोग खींचते हैं, उसको खींचते हैं ना। तो सूटकेस भी क्या होता है, क्यूबॉइड के जैसा ही होता है। वो क्यूब के जैसा नहीं होता बल्कि क्यूबॉइड के जैसा होता है। तो इसीलिए हमने क्यूबॉइड का फार्मूला लगाया, ठीक है। जिसका जैसा शेप रहेगा, जिस तरह का दिखेगा, उसका हम फार्मूला लगा देंगे। तो सूटकेस जो है हमारा क्यूबॉइड के जैसा होता है, तो इसलिए हमने 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH लगाया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू L का वैल्यू है 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 24। इसको हम मल्टीपल करके ऐड करेंगे, आते हैं रफ में। 80 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 0483। ये आएगा हमारा 3840। फिर इनको करेंगे 48 को 24 से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, ये 9 2 9 6 15 की 5, ये 11 11 52। इनको करेंगे 80 24 से 0, 8 4 जा 32, ये 0 8 2 8 जा 16, 0 2 9 1 1 9 2 0। इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, आइए इसको हम टोटल को ऐड करेंगे तो 2 7 4 11 की 1, 10 9 20 की 0, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या होगा, 1 8 और 1 9 9 9 18 18 1 19 होगा, कैरी 1 आएगा, 5 5 1 6, इतना आ गया
6912 आ गया। ठीक है, अब इनको इससे कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीपल करेंगे तब तो पता चलेगा। 2 2 जा 4, 2 2 8 जा 19 18 की 8 ये 13, यानी ये हमारा हो जाएगा 13824 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखो हम लोग मल्टीपल करके सारा चीज़ हमने ला दिया। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को, किसी को डाउट आ रहा है क्या, नहीं ना। चलो, तो हमने सूटकेस का एरिया फाइंड कर लिया। अब सूटकेस का एरिया आपने फाइंड किया है, ये क्या बोला है, जो ट्रेपोलिन है वो क्या है, इनके इक्वल है। तो लिखेंगे जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपोलियन क्लॉथ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, एरिया ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस का, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपोलियन क्लॉथ मतलब जो ये त्रिपॉल होता है वो हमारा एक रेक्टेंगल की तरह होता है। तो जब इसका रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हमें पता है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ से एक चीज़ पता है, इसका वाइड जो है ना 96 सेंटीमीटर है, किसका, इस ट्रेपोलिन का। तो एल हमें पता नहीं है लेकिन ये पता है 96 इक्वल टू इतना हो जाएगा। हमें एल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा 96। अब हम क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे रफ में आकर के 13824 में 96 से करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा 96, यहाँ से 2 और ये 9 10 11 12 13 यानी ये 4, ऊपर उतारेंगे 2। अब इसको 9 को 4 टाइम्स में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 9 4 जा 36 और 2 38, इतना आएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैरी गया तो ये हमारा 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। उसके बाद ये हमारा 11 हो गया, 11 में सेट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये तो हमने कैरी दे दिया था, सब समाप्त हो गया। ठीक है, अब ऊपर से उतारेंगे हम 4। अब इसको कितने टाइम्स में करेंगे, 4 टाइम्स में पूरा पूरा हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, यानी 144 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 144 आ गया। ठीक है, 144 किस में आएगा, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमें जो वाइड दिया है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो लेंथ भी हमारा क्या होगा 144 सेंटीमीटर में ही आएगा। हमने ये तो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अब ये बोला है कि बताओ ऐसे ही 100 सूटकेस को ऐसे ही मतलब ढकना होगा तो कितने मतलब मीटर की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड टेरपोलन फॉर 100 सूटकेस, क्योंकि हमने एक सूटकेस का फाइंड किया है तो 100 निकालना है, तो 100 से 144 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 144 पर 00 और ये आएगा सेंटीमीटर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला है कि हाउ मैनी मीटर ट्रेपोलियन, मतलब मीटर में बताओ कितना होगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा 140 मीटर की नीड होगा। ठीक है, समझ में आया। एक सूटकेस को ढकने के लिए हमें 144 सेंटीमीटर की नीड होगी, लेकिन 100 सूटकेस को 144 मीटर, तो सेंटीमीटर मीटर में बहुत अंतर होता है, समझ गए ना।
तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन सारे अब इजी मिलेंगे। ठीक है, ये सब कंसेप्ट है यार, जितना समझोगे उतना माइंड ग्रो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका साइड सिर्फ फाइंड करना है आपको, और क्यूब है तो सबसे पहले ना जो चीज़ आपको गिवन रहता है ना उसी को आपको लिखना होता है। तो हमें सरफेस एरिया इसका गिवन है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या गिवन है 600। ओके, और आप जानते हो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है 6L स्क्वायर, और ये हमारा गिवन है 600। अब ये क्या करेंगे, L स्क्वायर ये मल्टीपल करा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स में कट जाएगा, यानी L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100। लेकिन आपको सिर्फ इसका साइड फाइंड करना है ना, तो L स्क्वायर का वैल्यू है। तो याद रखिएगा जब स्क्वायर रहता है ना इक्वल के साइड जाएगा तो इसमें रूट लग जाता है। अब आप लोग स्क्वायर एंड रूट्स पढ़े हो, यानी हमारा यहाँ से इसका इतना रूट 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रफ में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फाइंड करेंगे 100 का 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 5। तो जब 100 का रूट 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो पहले उसको फैक्टर को लिखेंगे और 2 में से 1 को लेंगे, 2 में से 1 को लेंगे, 5 2 जा 10, यानी कितना आंसर इसका आएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख दो हेंस द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी ना बहुत आसान है। आइए पहले एक बार उसको रीड करते हैं। रुखसार पेंटेड टू आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी द कवर इज द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बटन ऑफ द कैबिनेट। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। ये देखो क्या है, एक कैबिनेट है। ठीक है, और एक कैबिनेट को क्या करना है, हमें इसे आपको पेंट करना है। उस पेंट को करने के लिए कौन लिया है, रुखसार लिया है। तो देखो इसमें क्या है ना, बहुत ही आसान है, ध्यान दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 4 देखो क्या है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इज द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बटन ऑफ द कैबिनेट। तो पहले देखो हम इस पर चर्चा करेंगे, कैबिनेट क्या होता है। जैसे आप लोग जहाँ रहते हो ना, या आपके जो रूम है, जिस रूम में आप रहते हो वो रूम कैसा होता है। ये देखो माचिस है ना, इस माचिस के सहायता से आप समझ सकते हो। मान लो कि आपका ये रूम है। ठीक है, अब इस रूम में आप क्या करते हो, मतलब कि एक ये दीवार हुआ और एक ये दीवार हुआ और एक ये आपका वाल और एक ये वाल, चारों तरफ से इसको पेंट करोगे। ये जो छत है, छत के नीचे वाला पार्ट जो होता है ना उसको भी हम लोग पेंट करते हैं, लेकिन जहाँ नीचे रहते हैं हम लोग उसको तो नहीं करते हैं, या तो उस पर टाइल्स लगाएंगे या हम लोग उसको प्लास्टर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा पूरा क्यूबॉइड बन रहा है, तो क्यूबॉइड तो कंप्लीट नहीं ना बन रहा है, क्योंकि नीचे वाला भाग को हम लोग कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ समझो, जैसे मान लो कि हमने एक यहाँ पर आपका एक रूम है, आप जिस रूम में रहते हो। अब इस रूम में क्या होता है, चारों दीवार को हम लोग पेंट कराते हैं ना। ऊपर से जो छत रहता है उसके नीचे वाले भाग को भी हम लोग पेंट कराते हैं, लेकिन नीचे जो रहते हैं जहाँ पर आप बेड रखे हो उसको कभी कराते हैं, नहीं कराते हैं। उसमें हम लोग टाइल्स रखेंगे या प्लास्टर कराएंगे। ठीक है, तो वहीं सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट है। ठीक है, और इस कैबिनेट में चारों दीवार को कराएंगे, ऊपर से छत वाले को भी कराएंगे, लेकिन नीचे वाले को नहीं कराएंगे। तो वहीं क्वेश्चन यहाँ भी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका।
सबसे पहले आपका इसमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट भी दिया है। तो जो गिवन है ना उसे राइट करो। एल दिया है 1 मीटर, बी दिया है 2 मीटर, एच दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखो ये हमारा तो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब ये जो कैबिनेट है एक कंप्लीट सरफेस एरिया नहीं बन रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जब हमने आपको बताया था कि जो माचिस होता है एक हमारा क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। लेकिन हमारा जो कैबिनेट बन रहा है वो हमारा एक क्यूबॉइड नहीं है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आइए बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अब यहाँ पर क्यूबॉइड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग कैबिनेट का बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला 2 × LB + BH + LH। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था क्यूबॉइड का फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि क्यूबॉइड का ये फार्मूला है, जब क्यूबॉइड रहता है तब ये हम फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो क्यूबॉइड नहीं है, तो जब क्यूबॉइड नहीं है ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग को तो छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ेंगे तो अब एक बात बताना, अब ये है आपका घर, तो नीचे जो है आपका वाइड और ये है आपका लेंथ और वाइड, तो ये दोनों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, यानी एल और बी को छोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे पूरे क्यूबॉइड में से एल - बी, एल × बी को माइनस कर देंगे, यानी ये चीज़ घटा देंगे, तो फिर हमारा पूरा का पूरा उस रूम को या कैबिनेट को पेंट कर सकते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबका मान लिखो, सबका जो वैल्यू है लिखो। 2 × एल, एल का वैल्यू क्या है 1 मीटर और बी का वैल्यू क्या है 2 मीटर, प्लस बी है आपका 2, एच है 1.5 मीटर। ठीक है, प्लस एल का वैल्यू है 1 मीटर और एच है 1.5 मीटर, माइनस एल है 1 मीटर, बी है कितना आपका 2 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आएगा। चलो तो 2 का 2, 1 × 2 करेंगे 2, प्लस 1.5 को 2 से करोगे तो कितना होगा? अब आ जाओ रफ में, ये बताते हैं। 1.5 को 2 से करोगे, ठीक है, तो 5 2 = 10 की 0 कैरी 1, 1 और 2 से करेंगे 2 और 1 3, 3.0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1.5 को 1 से करो, 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5 ही आएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा 1.5 आ गया, -2। अब इनको ऐड करो तो 2 का 2, ये 3 और 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6.5 -2। इनको जब मल्टीपल करोगे 6.5 को 2 से करोगे तो ये होगा 13 -2, ये आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका एरिया फाइंड किया है। ठीक है, तो अब देखो जब हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया तो अब ये बोला क्या है, ये हमें बोला है क्या बोला था कि रुस्कार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ द मेजर इतना, हाउ मच द सरफेस एरिया डिड द कवर ऑफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बस इतना ही बोला था आपको, बस इतना ही इसका एरिया ही फाइंड करना था, जो हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को ना? चलो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 क्वेश्चन क्या है? डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल with the length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively form each can of paint 100 meter of the area painted, तो how many cans of the paint will the seed the paint of the room। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक डैनियल नाम का कोई लड़का है,
ठीक है। वो क्या कर रहा है कि एक क्यूबॉइड जैसा, मतलब कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, वो क्यूबॉइडल है, उसको क्या कर रहा है, उस वाल को वो पेंट कर रहा है, जिसमें आपको क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो डेनियल पेंट कर रहा होगा एक क्यूबॉइडल के जैसा ही है, एक रूम के ही जैसा है। मान लो कि हम क्लास रूम ले लेते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्लास रूम 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और जब क्लासरूम का बात कर दिया तो उसमें से एल बी को, यानी जो माचिस आपने देखा था ना, यानी नीचे वाले पार्ट को हटाना होगा, ठीक है। पहले उस एरिया को फाइंड करो, उसके बाद हमने यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ना क्वेश्चन नंबर 5 में जो चीज़ आपको गिवन है वो चीज़ लिखेंगे। हमारा लेंथ गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है 10 मीटर और हाइट गिवन है 7 मीटर। ओके, समझ में आ रही है बातें। अब चलो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम एक क्लासरूम के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस एल बी, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम भी होता है हमारे घर के जैसा होता है, जैसा हमने 4th क्वेश्चन में देखा वैसे भी इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने फार्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एल बी एच का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्लासरूम का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो लिखो यहाँ से 2 इंटू एल का वैल्यू 15 मीटर, बी का वैल्यू 10 मीटर प्लस बी का वैल्यू 10 मीटर, एच का वैल्यू 7 मीटर प्लस एल का वैल्यू 15 मीटर, एच का वैल्यू 7 मीटर माइनस एल है 15 और बी है 10। आया समझ में, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो, 2 इंटू 15 से और 10 से करेंगे 150, 10 और 7 से करेंगे 70 और 15 से और 7 से करेंगे 100, कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 की 5, 7 और 7 और यहाँ से कितना आएगा 3 10, 105 आएगा माइनस 150। इनको ऐड करो तो 5 और 0 0, ये हमारा 5 होगा, ठीक है। 0 7 7 यानी ये 12 हो जाएगा, कैरी 1 1 और 1 2 और कैरी 3 माइनस 150। इनको मल्टीपल कर दो, ये हो जाएगा 650 माइनस 150, माइनस करोगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब कि फ्रॉम ईच कैन पेंट मतलब एक मतलब केन में, ठीक है ना, एक केन में जब हम पेंट कर रहे हैं तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहा है। कितने केन में, एक केन में, ईच केन मतलब प्रत्येक केन में, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, इवरी मतलब एक केन में 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ कि हाउ मैनी कैंस ऑफ पेंट विल बी नीड ऑफ द पेंट द रूम। तो मान लो आपका जो एरिया आया है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। और ये पहले से बोला है कि जब हमने एक केन में 100 मीटर स्क्वायर को कर रहे हैं, कितना कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर। और एक बात देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, एल बी एच का जो वैल्यू दिया है मीटर में दिया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ केन निकालेंगे ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केन क्या हो जाएगा, जो हमने एरिया फाइंड किया है, एरिया ऑफ क्लासरूम, बाई क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ 1 केन, एरिया ऑफ 1 केन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्लासरूम क्या है हमारा 500 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ केन क्या है 100। इसको मल्टीपल कर दो, डिवाइड कर दो 5, यानी 5 केन की हमें नीड होगी। कितना केन 5 केन। तो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट दिक्कत आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बहुत ही एक्सरसाइज बहुत सारे बच्चे को कठिन लगता है, लेकिन है बहुत इजी। आप इस माचिस के सहारे से देखोगे सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और आपने 9.1 किया होगा और उसके बाद 9.2 कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही आसान ही लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छा था और पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप वहाँ से देख सकते हो, या प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।